झांसी विश्व संवाद केंद्र के तत्वावधान में नारद जयंती समारोह समिति झांसी महानगर द्वारा आद्य पत्रकार देवर्षि नारद जी के जन्मोत्सव जयंती पर बुंदेलखंड महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संयोजक जल जन जोड़ो अभियान व सदस्य वर्ग वाटर काउंसिल डा संजय सिंह रहे। मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश प्रभारी मप्र हिंदुस्तान समाचार एजेंसी व फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य डा मयंक चतुर्वेदी व कार्यक्रम की अध्यक्षता बीकेडी प्राचार्य डा एसके राय ने की। संचालन कार्यक्रम संयोजक महेश पटेरिया ने किया। सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती एक विचार देना, भारत का विचार देना, अपने परिवार अपने तक सीमित नहीं रखना, अपने परिवार को भी उसमें सम्मिलित करना। तो ऐसी हमारी आदरणीय पटेलिया भाभी जी बिटिया, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि सीता तिवारी जी बैठे हैं, राम सिंह जी बैठे हैं, जितेंद्र मिश्रा जी बैठे हैं और मनोज जी बैठे हैं, दीपक जी बैठे हैं। तो ऐसे सभी सम्मानित बंधुओं को, बंदियों को, मातृशक्ति को, सभी को नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो नारद की जो परंपरा है, वो नारद की परंपरा हमको यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में भी दिखाई देती है। 1857 को हम सब जानते हैं। यदि इस मंच पर आकर रानी लक्ष्मीबाई जिनका यहाँ चित्र भी लगा है, अगर उनको प्रणाम नहीं किया तो आना भी व्यर्थ है। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में यहाँ एक क्रांति की ज्वाला जलाई और वो मेरठ तक गई और मंगल पांडे खड़े हो गए। वो दिल्ली तक गई, वो दक्षिण तक गई, वो पूरे भारत में गई और उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजों का साम्राज्य स्थापित नहीं होने दूंगी, भारत में मैं अंग्रेजों को नहीं रहने दूंगी। और वो रानी की लक्ष्मीबाई जब ग्वालियर जाती है तो ग्वालियर किले के जितने लोग होते हैं वो सारे के सारे लोग, सारी की सारी सेना रानी के साथ खड़ी हो जाती है। तो रानी क्या कर रही थी? रानी वैचारिक क्रांति कर रही थी। रानी जन में नारद का काम कर रही थी। नारद ने क्या किया? नारद ने अपने समय में देवताओं को, दानवों को, मनुष्यों को सबको जगाने का काम किया। नारद ने विचार दिया, नारद ने दृष्टि दी और समाज कैसे अच्छा हो सकता है, समाज अच्छा बना रहे, इसके लिए क्या होना चाहिए। तो देवताओं को बताया कि भाई ये करिए, दानवों को बताया कि भैया सूचनाओं का आदान प्रदान। अगर हम देखते हैं प्राचीन भारत में, प्राचीन इतिहास में, अपने भारतीय परंपरा में, दर्शन में, तो नारद को हम एक देवता के रूप में मानते हैं। थी जिस दुर्भाग्य के साथ देवताओं और असुरों के बीच में जाकर के वो कार्य करते थे, उसका मुख्य उद्देश्य था धर्म की स्थापना। आज हम लोग चाहे जिस रूप में, आज तो समाज के सामने ऐसी भी काम किया है जिसको आज के दिन में जरूर आप लोगों से कहना चाहूंगा कि नारद जी के बारे में आज समाज में है कि जो इधर की बात उधर करता है उसको नारद करते हैं। हमें हम मंच पर भले उसे स्वीकार करें या न करें, लेकिन नारद जी के उस चरित्र को हमें समाज के सामने लाना होगा कि नारद जी का मुख्य उद्देश्य बातों को इधर उधर करना नहीं था। नारद जी उस समय जो भी कार्य करते थे वह धर्म की स्थापना के लिए करते थे और आज का दिवस हम सभी पत्रकार साथियों के लिए भी होना चाहिए कि आज भी हम जो भी कार्य करें इस राष्ट्र धर्म की स्थापना के लिए हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा। उस दिशा में हमको कार्य करना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बहुत सारी चुनौतियां हैं आज समाज में। इस तरह कार्य करने में बहुत कठिनाइयां आती है और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है।